2003 से 2012 तक थी। मैंने पास आउट 2012-13 में किया और साइंस स्ट्रीम थी मेरी, प्योर साइंस। और स्कूल की यादें तो खैर सबकी अनोखी होती हैं, मेरी अपनी अलग ही हैं। बहुत अच्छी मेमोरीज़ थी। फ़िलहाल मैं टाटा स्टील झारखंड में हूँ। आई एम अ मैनेजर इन इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट सेक्शन। और स्कूल के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो मॉरल्स और इथिक्स हैं वो लाइफ टाइम बच्चों में इम्बेड हो जाते हैं, वो नहीं जाते कहीं भी। बच्चे स्कूल भले ही छोड़ देते हैं, खासकर ऋषिकुल बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, बट ऋषिकुल उन्हें नहीं छोड़ता। तो अगर मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे जो अभी स्कूल में हैं, जो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, ज़रूर बनाएंगे और फॉर श्योर बनाएंगे। ऋषिकुल से पास आउट होने वाले बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, दे ऑलवेज एक्सेल। तो टीचर्स को फॉलो अगर किया जाए तो काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा लाइफ में। पूरा कार्यक्रम कम्प्लीटली एलुमनाइज के लिए होता है। हमारा स्कूल हर साल 2 अक्टूबर को एक तो गांधी जी को श्रद्धांजलि देता है और हम अपने सारे एलुमनाइज को इनवाइट करते हैं। उनको कहते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बताएं अपने बारे में उन्होंने क्या अचीव किया है, क्या स्कूल के बारे में अनुभव किया, दूसरे छोटे बच्चों को मोटिवेट करें। एक मोटिवेशनल सेमिनार भी कराते हैं हम लोग, कल्चरल आइटम्स कराते हैं, सब एलुमनाइज करते हैं। तो हम अब हमेशा अपने एलुमनाइज को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी वो मोटिवेट करें। सो थैंक्स फॉर कमिंग टू ऑल द एलुमनाइज। पेट्रन एस.के. शर्मा सर हैं, उनका आइडिया है कि 2 अक्टूबर हम सिर्फ गांधी जी को याद करके नहीं मनाना चाहते, हम एक्चुअली चाहते हैं कि और भी ज़्यादा लीडर्स बने स्कूल में जो आगे जाके देश का नाम रोशन करें। तो इस दिन को हम उनके लिए मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर हमारे लिए एलुमनाई मीट पहले आती है, बाकी सब बाद में। तो हम सब चाहते हैं, वी ऑलवेज से क्रिएटिंग ग्लोबल लीडर्स। तो हम सिर्फ अपने देश में ही नहीं, दुनिया में नाम रोशन करना चाहते हैं, ऋषिकुल का, इंडिया का। तो इसीलिए आज का दिन हम उन्हीं के लिए डेडिकेट करते हैं और ये हमारे फाउंडर पेट्रन का आइडिया था। डेट होते हैं कि उसके बाद वो एसेज भी लिखते हैं एंड वो हमेशा अपना एक साथ लेते हैं कि हमने ये बनना है, क्योंकि हमारे एलुमनाइज ये बन गए हैं और उन्होंने अपने लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ भी बताई कि स्कूल में रह के हमने कितना सीखा, डिफ़िकल्टी से हम स्कूल के बाद कैसे उभरे, उन चीज़ों को, उन वैल्यूज़ को, उन लर्निंग को यूज़ करके। तो उनमें एक मोटिवेशन आता है और वो हर साल होता है। आई हैव सीन अ चेंज इन लॉट ऑफ देम। मैं यहाँ से 2002-2003 का पास आउट हूँ और 2003 में पास आउट के बाद मैं अभी आना हो रहा है मुझे ऋषिकुल विद्यापीठ में, और आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी ताज़ा फिर से मतलब आ गई और मुझे अच्छा लग रहा है टीचर से मिल के, उनके आशीर्वाद पा के। राइट नाउ आई एम रनिंग ए कंसल्टेंसी फर्म, वो एक ग्रेटर नोएडा में बेस्ड है और मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ सस्टेनेबिलिटी में एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फर्म में। एंड मैं तो ये कहूँगा कि ये स्कूल मेरी ज़िंदगी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है और जिसने मेरे को ऐसा कुछ बना दिया, मेरा ऐसा बेस बना दिया जिससे मैं किसी भी अपने ज़िंदगी के पड़ाव में फेल नहीं हुआ। मैं बच्चों को यही कहूँगा कि ये भी जो भी टाइम है आपके पास, इसको जियो, इन्जॉय करो। ऑन द अदर हैंड पढ़ो भी, खेलो भी और अपने माँ बाप का भी ध्यान रखिए। आई एम द एलुमनाई ऑफ ऋषिकुल। मैं एलुमनाई हूँ ऋषिकुल विद्यापीठ की। तो मेरा क्लास 11th एंड 12th, आई हैव पास क्लास 11th एंड 12th फ्रॉम ऋषिकुल ओनली। सो आई वांट टू से दैट ये जो 2 साल थे मेरे, जो मैंने ऋषिकुल में स्पेंड किए वाइल स्टडिंग माई 11th एंड 12th, दे वर द गोल्डन ईयर्स ऑफ माई लाइफ। बिकॉज मैंने जो कुछ सीखा है यहाँ ऋषिकुल में रह के, शायद आज उसी के कारण मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और आई हैव बीन इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट हेयर। सो मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि ऋषिकुल के बाद बस सब कुछ अच्छा ही होता रहा है। तो ऋषिकुल मेरे लिए बहुत लकी रहा है। तो बेसिकली ऋषिकुल के बाद मैंने अपना BSc ऑनर्स फिज़िक्स किया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज से। आफ्टर दैट आई हैव डन माई MSc फिज़िक्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। एंड करंटली अभी मैं PhD कर रही हूँ
from Department of Physics and Astrophysics in the field of Atomic and Plasma Physics from University of Delhi. So मेरी जो तीनों ही डिग्रीज़ हैं, BSc फिज़िक्स की बात करिए, चाहे MSc फिज़िक्स या फिर PhD, सभी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हो रहा है। और ये सभी पॉसिबल हो पाया है जो मेरे को बेसिकली ऋषिकुल के टीचर्स ने सिखाया। तो उनके डेडिकेटेड टीचर्स थे बिल्कुल ऋषिकुल के, जिन्हीं के कारण आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और इतना मुझे सम्मान प्राप्त हो रहा है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इसके लिए। जूनियर बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सक्सेस बहुत आसान नहीं होती है मिलनी, तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो आप संघर्ष करिए और पॉजिटिव सोचिए, तो आपको एक ना एक दिन ज़रूर यू विल बी सक्सीडेड इन योर लाइफ। So I passed out from Rishikul in 2013-14. At that moment, I guess I was the second topper of the school. And after that, I did my BCom from Delhi University. It was a correspondence. I was pursuing my chartered accountancy along with that. After that, I did my MCom from Delhi University, Delhi School of Economics. In 2017, I passed out. 2019, I passed out from there, and then I did my MBA from TA Pai Management Institute, Manipal, Karnataka, and I passed out in 2022 from there. So after that, I have been working as a wealth manager with ICICI Bank. I joined as a deputy manager in ICICI Bank in 2022 May, and I got promoted as a manager in 2023 March. So currently I am a manager with ICICI Bank. Actually, it's very nostalgic and I'm very overwhelmed when I came here and meeting the teachers. Though I come here very regularly, I have my younger sibling studying here, but coming here as this position, it was so overwhelming, and the love I got here, it was, I can't just explain it in words. It's out of the world. This feels out of the world. So the only message I have is that life will be going, and the only thing this place, this school teaches us is to be strong in any situation. That it'll pass down, and you will be there where you're supposed to reach. And once you reach here, and when you come back to school with this, at this level, at this position, it feels so nice, and you're always grateful to your school after that. So just give your best and the hard work and everything. That's the golden years, and enjoy it. It's not like you need not enjoy it. Just give your best at this moment. यहाँ फर्स्ट बैच का पास आउट हूँ, और मैं अभी दिल्ली पुलिस में SI के पद पर तैनात हूँ, और इंडिया टीम का कोच भी हूँ मैं, और इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ। 3 बार मेरा वर्ल्ड पुलिस गेम में गोल्ड मेडल है शॉट पुट में। बहुत मैं तो छोटा सा 6th में आया था यहाँ पे, तो यहीं से पास आउट 12th पास आउट हुआ था। उसके बाद मेरी जॉब लगी थी दिल्ली पुलिस में। बस यही ऋषिकुल की जो यादें थी बचपन से, जो शर्मा सर ने सिखाया था, उसी के थ्रू, उसी के रोड में अपने चलते रहे। देखिए, बेसिकली स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि हम लोगों ने यहाँ हॉस्टल में रह के चुनौतियों को कैसे फेस करते हैं, वो सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट था, वो हमने सीखा है। यहाँ से मैंने 12th करने के बाद स्कूल से, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, BBA किया, उसके बाद MBA किया इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद, जो कि अभी IIT है। फिर लॉ की पढ़ाई मैंने की है। लॉ की पढ़ाई करने के बाद अभी मैं गुड़गांव में एक कंपनी में हूँ, सिग्नेचर ग्लोबल में, GM एडमिनिस्ट्रेशन। जूनियर बच्चों के लिए मैसेज यही है कि मेहनत से पढ़ें, और जो भी काम करें उसको दिल से करें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में किसी के नंबर कम आते हैं, किसी के ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है। कम वाला ज़्यादा आगे निकल सकता है। सर, ज़िंदगी में ऐसे यहाँ से निकलने के बाद बीटेक किया सोनीपत से, BM कॉलेज से। उसके बाद जॉब में हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो अभी बस ऐसे ही चल रहा है। फैमिली है, नोएडा में सेटल्ड हूँ, और ये है यहाँ शर्मा सर का आशीर्वाद लेने हर साल यहाँ आ ही जाते हैं। धीरे सर से और अपना ग्रुप जो है, सब छोटे बड़े भाइयों से संपर्क में हैं ऋषिकुल के, तो यहाँ आते जाते हैं। एक दिन आके फिर ऐसे लगने लगता है कि स्कूल लाइफ दोबारा एंजॉय कर रहे हैं। सर, मैसेज यही है कि अगर जहाँ से भी एजुकेशन वगैरह कर रहे हैं वो अपनी कंप्लीट करें। लाइफ में जो मन में आए एग्जैक्टली वो करें। किसी कोई थोपी ना, जो थोपी ना जाए चीज़, ऐसी कुछ वो ना करें। जो अपना मन का हो वो करें। आज का स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, जो भी है, वॉटेवर जो भी, तो अपना ये सब करें। और ऋषिकुल में तो मेरे हिसाब से सब माहौल ऐसा, एजुकेशन का, स्पोर्ट्स का, सब कंबाइंड, सब इतना अच्छा कर ही रखा है यहाँ पे। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है सर ऋषिकुल में आके। मैं पहले जब वहाँ था एकदम बिल्कुल मतलब तैयार भी घर वाले किया करते थे, और यहाँ आके एकदम ऐसे हो गया, फिर किसी चीज़ की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो एकदम
10th की थी 1999 में, जो कि शर्मा सर का लास्ट बैच था, जिसमें उन्होंने 10th क्लास को पढ़ाया था। एंड वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे दैट टाइम। और अभी लगभग 22 साल हो गए हैं सिंस वी आर अवे। सो आई विजिटेड ईयर आफ्टर 5 years। उससे पहले मैं 10 साल पहले आया था एक बार। सो आई एम कंटिन्यूसली फॉलोइंग द प्रोग्रेस ऑफ द स्कूल। छोटे बच्चों से मिल के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहता है। सबसे बड़ी बात है कि पहले हम जब ने स्कूल में थे तो लगता था कि भाई बहुत मुश्किल है, चाहे वो वेलहेम स्कूल है, दून स्कूल है या मॉडर्न स्कूल है। अब मैं उन बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। जैसे पोलगर की रिसर्च थी, हंगेरियन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला था कोई भी बच्चा जो अचीव करना चाहे वो अचीव कर सकता है, प्रोवाइडेड ही इज़ हेल्दी, दैट्स ऑल। तो आप एनवायरनमेंट आज की डेट में ऋषिकुल में सबसे बेस्ट है, चाहे वो इंटरनेशनल एक्सपोजर का हो, कुछ भी हो, प्रोवाइडेड आपको मेहनत करनी चाहिए। और बच्चों को मैं अभी इंटरेक्ट करेंगे तो विल टॉक। और मैं अभी कंपनी में आई एम हेडिंग साइबर सिक्योरिटी फॉर अपोलो 247 और आई ऑल्सो डू करियर कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो IITs IIM के बच्चों के साथ हम वहाँ पे भी प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं। तो ऋषिकुल का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग, और हम जब थे जब तो यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2-4 कमरे थे, एक रूम में 20-20 बच्चे रहते थे हॉस्टल में, बाहर नहाने के लिए जाते थे। तो हम किसी भी मुसीबत को जो फेस करने की, किसी भी चैलेंज को फेस करने की एक जो ऋषिकुल से हमें सीखने को मिला, वो दैट इज़ रियली अनबिलीवेबल। अब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ईजीली फेस करते हैं, तो वी हेड ऑन पूरा रहते हैं एंड वी लीड दैट फ्रॉम द फ्रंट। जूनियर बच्चों के लिए वही कहूँगा कि मेनली पेरेंट्स के लिए आई वुड लाइक टू से कि एवरी चाइल्ड इज़ अ बॉर्न जीनियस। हर एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो जीनियस होता है, जो कि हार्वर्ड में भी रिसर्च हुई। बाय द टाइम दे रीच 20 years ऑफ एज, सिर्फ 10% लोग जीनियस रह जाते हैं, और जब 30 साल के होते हैं तो सिर्फ 2% लोग ही जीनियस रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? उन्होंने बोला कि बच्चा 17 साल की एज तक लगभग 1.5 लाख बार ना सुनता है अपने पेरेंट्स से, टीचर से, कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए। और सिर्फ 5000 बार, क्यों उनके जीनियस लेवल उनका कम हो जाता है? क्योंकि यस नहीं सुनते हैं वो, उनको सिर्फ 5000 बार यस सुनते हैं और 1.5 लाख बार नो सुनते हैं बाय द एज ऑफ 17 years, विच इज़ ह्यूज इम्पैक्ट। तो मैं बच्चों को और पेरेंट्स को ये कहूँगा कि बच्चों की स्ट्रेंथ देखने की बजाय उनका एक गोल सेट करें, विजन सेट करें, उस डायरेक्शन में काम करें, शुरू से ही उसको अचीव करने के लिए ट्राई करेंगे तो यू कैन अचीव वट एवर यू वांट। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। मैं आज एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं करियर काउंसलिंग्स करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल कर चुका हूँ, अलग अलग स्टेट सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ, और जितना मैंने अपनी एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया है, आज मैंने एलुमिनाई बन के आया हूँ, तो मैं एक ही चीज़ आप सबको मैसेज देना चाहूँगा, लाइफ में ना हर प्रैक्टिकल आउटकम के लिए आप तैयार रहें, हर प्रैक्टिकल चीज़ को आप एक्सप्लोर करिए। लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है ना, हर अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए, क्योंकि बिकॉज आपकी लाइफ में क्या पता कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में कहाँ लेके जाए। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मुझे कॉलेज में मिली थी और उसने मुझे एक लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया। तो मैं आप सबको एक ही चीज़ बोलूँगा, लाइफ में ट्राई करो सब कुछ, ज़िंदगी में कुछ मत छोड़ो कि कल के लिए आपके पास कोई काश बचे। I have passed out my schooling from Rishikul Vidyapeeth in 2014. From there, I have done my event management and MBA in marketing. But if I talk about Rishikul, this is the one of the prestigious school in the Haryana, and you can say in entire India, because this is giving the good opportunity to all the students who is here. Like we have a culture exchange program from Rishikul Vidyapeeth, Sonipat, and from there we can learn the global exposure, how we can connect with the people and everyone around the world. So that's all about the Rishikul Vidyapeeth. Thank you all. Have a good day. Recently I am working as a digital marketing, event management, and in the field of real estate. So this is all because of the school level, where I have learned all the things to connect with the people and all. Thank you. 2002 year passed out alumni here, and I'm so blessed and so feeling proud today to come here, to get this opportunity to come here. And I just simply want to convey my message to my juniors that you should work very hard. Only the work hard is the key to the success, and you should frame some strategies to get the success in your life, and you should
respect your teachers also and elders also. I just told you कि I'm 2002 year pass out student, so I just came here almost after 21 years. Yes, so otherwise I'm so feeling good to come in my school. हम हर साल 2 अक्टूबर को एलुमनाई मीट का प्रोग्राम करते हैं। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं और हम उनका वेलकम करते हैं। हमारे स्कूल का एलुमनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये दल है पिछले 33 साल से श्री एस.के. शर्मा जी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और आज हमारे इस कार्यक्रम में करीब 600 हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स आए हैं। हमारे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी हैं और अफसर्स भी हैं। तो आज ये प्रोग्राम चल रहा है। हम बड़े हाँ, जो हमारे पुराने बच्चे आते हैं वो बहुत ही वेल सेट हैं और वो इनको इंस्पायर करते हैं। इनकी बातें सुन करके, इनसे मिल करके जो हमारे करंट बच्चे हैं वो भी इंस्पायर भी होते हैं और मोटिवेट भी होते हैं और वो अच्छा करते हैं। और हम सभी टीचर्स भी दिस अल्मा मैटर अपने इन पुराने बच्चों को देखकर मिल कर के हमें एक बहुत बड़ा एनर्जी का बंडल मिलता है अगले साल के लिए अच्छा करने के लिए।